हम कह रहे हैं हॉस्पिटल या अस्पताल या लूटस्पताल। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन आज हमारे देश में एक मिडिल क्लास आदमी को मौत से उतना डर नहीं लगता जितना कि अस्पताल के उस सफेद कागज से लगता है जिसे हम बिल कहते हैं। कल्पना कीजिए, एक परिवार है, पिता ने उम्र भर मेहनत की, पाई पाई जोड़कर एक छोटा सा घर बनाया और बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जोड़ लिए। अचानक एक रात सीने में दर्द उठता है, एम्बुलेंस आती है, सायरन बजता है और गाड़ी सीधे एक चमकते हुए शीशे वाले बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के पोर्च में रुकती है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। एडमिट होते ही 50,000 का डिपॉजिट, फिर टेस्ट की एक लंबी फहरिस्त और अगले 24 घंटे में सालों की बचत साफ। डॉक्टर कहते हैं मरीज की जान बचानी है तो आईसीयू में रखना होगा, और बस यहीं से एक मध्यम वर्गीय परिवार गरीबी की ढलान पर फिसलना शुरू कर देता है। अमीर आदमी देखता है कि उसका बैंक बैलेंस घट रहा है, मिडिल क्लास व्यक्ति देखता है कि उसका घर और जेवर गिरवी रखे जा रहे हैं, और गरीब तो बस ये सोचता है कि काश वो इस बीमारी से पहले ही सुधर गया होता। सवाल यह है कि क्या अस्पताल अब मंदिर नहीं बल्कि मॉल बन चुके हैं? क्या डॉक्टर अब भगवान नहीं बल्कि सेल्समैन बन गए हैं? क्यों एक ग्लव्स की जोड़ी, एक रुई का फाया या एक मामूली सी दवा अस्पताल के अंदर जाते ही सोने के भाव बिकने लगती है? क्यों हॉस्पिटल्स का मीटर मरीज की धड़कन से ज्यादा तेज भागता है? ये सवाल हर कोई पूछता है, लेकिन एक खबर ऐसी है जो शायद थोड़ी राहत दे, क्योंकि अब सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी बिलिंग के खिलाफ बड़ा कदम उठाया जा सकता है। सरकार सिरिंजेस, ग्लव्स, कैनुअल्स जैसे बेसिक आइटम से लेकर पेसमेकर और हार्ट वेल्व जैसे अहम मेडिकल डिवाइसेस के मार्जिन पर कैप लगाने का विचार कर रही है। सरकार को पता है कि हॉस्पिटल इन चीजों पर 10 से 30 गुना तक कीमत वसूलते हैं। फिलहाल सरकार 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी चीजों की कीमत पर कैप लगाने का विचार कर रही है। सरकार मेडिकल डिवाइस बनाने वाली इंडस्ट्री और इंश्योरेंस कंपनियों से इस मामले में बात कर रही है। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उस पर चर्चा हो रही है। सरकार चाहती है कि इलाज के पूरे सिस्टम में एक पारदर्शिता लाई जाए। सरकार ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन पर आधारित प्राइस कैप लगाने की चर्चा कर रही है। तो फिलहाल तो जो खबरें निकल कर आई हैं उसमें पेसमेकर जैसे आइटम्स पर 1 लाख रुपए तक के जो आइटम्स हैं उन पर अधिकतम 66% ट्रेड मार्जिन रखने पर विचार हो रहा है। वहीं हार्ट वॉल्व जैसे 1 लाख रुपए से ऊपर के आइटम पर अधिकतम 50% का ट्रेड मार्जिन हो सकता है। सिरिंज और आईवी सेट्स जैसे 1,000 रुपए के से अंदर आने वाले या कम वाले आइटम्स पर अधिकतम 75% ट्रेड मार्जिन का कैप लगाने का प्रस्ताव है। इसी तरह ऑर्थोपेडिक इंप्लांट्स पर ज्यादा से ज्यादा 75 से 85% की ट्रेड मार्जिन। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा मेडिकल डिवाइसेस पर अलग से रेगुलेशन लाने वाला है। ट्रेड मार्जिन पर रेगुलर रिव्यू और स्टेक होल्डर से चर्चा होगी, और एमआरपी की बजाय फेयर प्राइसिंग की दिशा में सरकार आगे बढ़ सकती है। पायलट बेसिस पर चुनिंदा डिवाइसेस पर टीएमआर और टीएमयू आधारित कंट्रोल होगा। अब आप कहें कि टीएमआर और टीएमयू क्या है, तो आगे बढ़ने से पहले इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। टीएमआर और टीएमयू 2 बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द हैं। यही तय करते हैं कि एक सुई या स्टेंट फैक्ट्री से निकलने के बाद मरीज तक पहुंचते पहुंचते कितना महंगा होगा। टीएमआर यानी ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन के जरिए सरकार यह तय करती है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या हॉस्पिटल किसी मेडिकल डिवाइस पर कितना मुनाफा या मार्जिन रख सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि हॉस्पिटल 100 रुपए की चीज पर 500 रुपए का बिल बनाते हैं, यानी 400% का मार्जिन रखा जाता है। ऐसे में टीएमआर के तहत एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक सीमा तय कर देती है। उदाहरण के लिए सरकार यह कह सकती है कि आप खरीद मूल्य से 30% या 50% से ज्यादा मुनाफा या मार्जिन नहीं ले सकते। इससे हॉस्पिटल्स की मनमानी बिलिंग पर लगाम लगती है, क्योंकि वो एक निश्चित सीमा से ज्यादा मुनाफा फिर नहीं जोड़ पाएंगे। दूसरी तरफ अगला जो टर्म है वो है टीएमयू यानी ट्रेड मार्जिन अनकैपिंग। टीएमआर के बिल्कुल विपरीत स्थिति है। इसका मतलब है कि मार्जिन पर कोई सीमा ना होना। जब किसी मेडिकल डिवाइस को अनकैप्ड रखा जाता है तो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और हॉस्पिटल अपनी मर्जी से उसकी कीमत तय कर सकते हैं। मेडिकल डिवाइस कंपनियां अक्सर टीएमयू का समर्थन करती हैं। उनका कहना है कि अगर वे बहुत महंगी तकनीक या रिसर्च वाली मशीनें ला रहे हैं तो उन्हें मुनाफा कमाने की आजादी मिलनी चाहिए ताकि वो इनोवेशन जारी रख सके। लेकिन टीएमयू की स्थिति में ही अक्सर ओवर बिलिंग की शिकायतें आती है, क्योंकि यहां मुनाफे की कोई
अपर लिमिट, कोई सीलिंग, कोई सीमा नहीं होती है। तो ये कुछ है जो होने जा रहा है, वो आपको बताया, और क्यों होने जा रहा है ये भी हमने आपको बताया। अब इस पर